मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने टॉपर्स फोरम यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि लोग आप जन जानते हो कि हमारी एक टॉपर सीरीज चलती है। जो बच्चे हमारे सेलेक्ट होके जाते हैं, सेलेक्ट होकर के आते हैं, दोबारा उनसे मुलाकात करते हैं, तो उनसे इंटरव्यू करवाते हैं। आपका किस तरह से उन्होंने अपनी सफलता पाई, उसके बीच में उनका क्या क्या कहते हैं अप एंड डाउन आए, तो उनके द्वारा आपको एक छोटा सा इंटरव्यू उनके द्वारा करवाते हैं। क्योंकि माना जाता है कि जो इंसान सक्सेस होके गया होगा तो उसने कुछ ना कुछ अलग किया होगा, वो अपना एक अनुभव साझा करेगा, तो उससे बढ़िया कोई बता नहीं पाएगा। तो इसी सीरीज में टॉपर्स की जो सीरीज चलती है आप लोगों की, उसी में आज मैं आपको जो इंट्रोडक्शन कराने वाला हूं, जिनका नाम है विशाखा सिंह, जिनका सिलेक्शन यूपीएएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर हो गया है और इस समय फिलहाल वो लखनऊ में जॉब पोस्टिंग भी है उनकी। तो आज उन्हीं के बारे में आपसे बातें करेंगे, वो अपने बारे में बताएंगी किस तरह से उनके स्टडी कैसे स्टार्ट की, क्या रहा उनके बारे में, अप डाउन कैसे आया, और जो भी टीचर वगैरह हमारा क्या योगदान रहा वो अपने आप बताएंगी। तो विशाखा सिंह आप आइए, इधर आइए। तो विशाखा सिंह, सबसे पहले आप अपने छोटे भाई बहन दोस्तों के लिए आप सबसे पहले तो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम विशाखा सिंह है। मैं अयोध्या से हूँ और अभी 1090 में पोस्टेड हूँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल पोस्ट पे। अच्छा, तो विशाखा सिंह, इस समय तुम्हारा यूपीएसआई में सिलेक्शन हुआ था, ये कौन सी भर्ती आई थी, कब आई थी? सर ये भर्ती आई थी 2021 में, यूपीएएसआई मिनिस्ट्रियल, जिसमें एक क्लर्क, एक अकाउंट्स और एक कॉन्फिडेंशियल, 3 पोस्ट पे पेपर एक साथ हुआ था सबका। अच्छा, 2021 वाली में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ। अच्छा, तो विशाखा एक छोटी सी बात जाननी है आपसे कि जैसे कि आप तैयारी करने जो आई थी और स्टार्टिंग जो आपकी तैयारी की थी, उसको न थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी अपना, और फाइनल सिलेक्शन तक की कहानी क्या रही थी, थोड़ा सा उसे बताइए। सर जैसा कि मेरा होम टाउन अयोध्या है, तो मैंने अयोध्या यूनिवर्सिटी से बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद मैंने सीजीएल की तैयारी की, आपसे मैंने मैथ्स पढ़ा था, और उसके बाद सीजीएल मैंने दिया 2 बार, सीजीएल भी निकला, सीएचएसएल भी निकला, पैरेलल एनटीपीसी दिया, एनटीपीसी भी निकला, जेई का पेपर भी निकला, बट फाइनल सिलेक्शन में 1-2 नंबर से, 1-2 क्वेश्चन से हमेशा रुक जाता था। काफ़ी टाइपिंग भी दिए, बट ओवरऑल मेरिट कम होने की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती थी। फिर मैंने एसएससी की तैयारी करते करते फिर एमबीए कर लिया बीएचयू से, एंट्रेंस दिया, वहाँ हो गया तो मैंने एमबीए कर लिया। एमबीए फिनेंस में बीएचयू से मैंने किया। उसके बाद एमबीए कंप्लीट, एमबीए के पैरेलल भी पेपर मैंने दिया। उसके बाद ये लोअर पीसीएस का भी पेपर दिया, उसमें भी सिलेक्शन हुआ, बट फाइनल नहीं हो पाया। देन यूपीएसआई और एएसआई की वैकेंसी आई, उसमें भी एसआई में हुआ फाइनल, रनिंग के बाद मेरिट में नहीं हुआ। देन एएसआई में फाइनल सिलेक्शन हो गया, इसका पेपर हुआ, फिर टाइपिंग हुई, ओवरऑल सारी चीज़ें क्लियर हो गई, फिजिकल क्लियर हो गया, तो इसमें फिर ज्वाइन कर लिया। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने सीजीएल की तैयारी की, और हम बार बार बताते हैं जो बच्चा सेंट्रल लेवल की तैयारी स्टार्ट करता है तो उसके लिए चाहे रेलवे हुआ, चाहे यूपी की एग्जाम की तैयारी हुई, तो वो न थोड़ा आसान बन जाती है। और जैसे आपने बताया कि सर एग्जाम तो हमने कई दिए, परंतु वही वाली बात है कि फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। हर बार तुमने प्री क्वालिफाई किया, कई में मेंस तक पहुंची, टाइपिंग तक पहुंची। तो विशाखा एक बात जाननी है, जैसे एज ए स्टूडेंट की बात की जाए, हर स्टूडेंट के लिए अप एंड डाउन आता है। तो जिस तरह से आपने अभी बताया भी था, अभी आपकी ऑफलाइन क्लास में भी लेके गया था, आप बता भी रही थी, तो अप एंड डाउन आता है। तो उस समय जैसे अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करना, जैसे घर वालों का रिएक्शन क्या रहता था कि भाई तुम एक लड़की हो तो एक अलग प्रेशर रहता है आप लोग कि भाई कितना टाइम छोड़ रखा है, हर तरह की बातें सुनना। इधर से दोस्त वगैरह यार थे, उनके कईयों के तुम्हारे फ्रेंडों के सिलेक्शन भी हो गए होंगे, जॉब कर रहे होंगे, और आपको ने थोड़ा, क्योंकि आप बार बार मेंस की कट ऑफ नहीं कर पा रही थी या टाइपिंग के बावजूद नहीं हो पा रहा था, तो उस फेज में कैसे तुमने अपने आप को सोचा कि यार अभी करना है मुझे, कैसे पॉजिटिव किया, ये जानना है। सर जैसे कितने भी पेपर निकलते गए, बट फाइनल ना होने की वजह से एक प्रेशर होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करो, और मेरा जैसा कि एमबीए भी था तो वो ऑप्शन भी था मेरे पास, तो इस चीज़ का प्रेशर था कि गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकल रहे हैं तो आप प्राइवेट में आगे बढ़ो, ईयर गैप होगा। बट एक जो चीज़ थी, मतलब जिसकी वजह से सिलेक्शन हुआ, वो ये था कि मैंने छोड़ा नहीं तैयारी, पेपर दिया, मतलब
इंटरव्यू भी देते थे, प्राइवेट भी थोड़ा बहुत किया जॉब, बट पेपर हमेशा देते रहे सारे। तैयारी चाहे मेरी अच्छी हो बुरी हो जैसे भी हो, बट मैंने पेपर छोड़ा नहीं तैयारी, क्योंकि जब मेरा पेपर निकला है उस टाइम तो लगभग तैयारी छूट ही गई थी। कंपटीशन जस्ट एमबीए करके ही निकले थे, बट पेपर देते रहे और धीरे धीरे टेस्ट सीरीज लगाते रहे, तो उससे फिर ठीक हो गया, पेपर अच्छा हो गया और फाइनली सिलेक्शन। अभी तुम एक बात बोल रही थी कि सर जैसे कि मैंने कहा कि यार तेरे को टाइम अच्छा लग गया था, 2 से 3 साल तुम्हें लगा, साथ साथ तुमने एमबीए, क्योंकि तुम्हें लगा कि सर अब घर वालों को इतना प्रेशर आया कि बेटा आप बैठे क्यों होंगे, आपने बीएससी से हमने बताया एमबीए भी किया। तो तुमने एक बात कही कि सर जो भी कुछ हुआ फाइनली जब जिस दिन सक्सेस हुआ, तो आज ये 2-3 साल हमारे जो स्ट्रगल के हमारे थे कि बार बार हम प्री दे रहे थे, मैच दे रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया था एक अलग सुकून तुम्हें इसका मिलता भी है, हर बच्चे के साथ भी होता है। और हम कहते भी हैं हर बच्चे को कि भाई आज जरूर लग रहा है कि सर हमें बड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी ये भी है, पर जिस दिन रिजल्ट आया होगा तो उस दिन तो एक अलग सुकून मिला होगा कि यार 2-3 साल की मेहनत आपको फाइनली सिलेक्शन हो गया। अच्छा, जैसे कि एक बात और बताइए, जैसे अपनी जैसे तुमने फाइनल सिलेक्शन लिया, तो जो आपकी एक प्लानिंग रहती थी पढ़ने की, जैसे आप बता रही थी सब टेस्ट सीरीज से लेकर के रिवीजन करना, इसका क्या रहता था? छोटे जैसे अभी लेटेस्ट में एग्जाम लगे हुए हैं, अभी CHSL एग्जाम है जो कि आपने 2 बार क्वालिफाई किया, जहां तक कि टाइपिंग दी पर फाइनल नहीं हो पाया, फिर भी तुमने 2 बार एक ही बार में अपने क्वालिफाई किया था। तो ये जानना चाह रहे हैं, जैसे अभी एग्जाम लगे हुए हैं, तो अपने जो जूनियर आपके एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहिए, किस तरह से उन्हें तैयारी करनी चाहिए? मैंने जो अपने साथ जो मेरे बच्चे मतलब मेरे साथ जो कॉम्पिटिटर्स थे जो पढ़ाई करते थे, मैंने एक चीज़ देखी कि उन्हें जो सब्जेक्ट पसंद होता था वो उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे और बाकी पे कम ध्यान देते थे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सब्जेक्ट हमारे वीक होते हैं हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी वजह से ओवरऑल रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता है। बट अब क्या है कि अब जो कंपटीशन का टाइम है, अगर आप सारे सब्जेक्ट्स पे अच्छे कमांड रहेंगे तभी सिलेक्शन हो पाता है। तो सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे मेरी भी जीएस बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसमें काफ़ी मेहनत लगी। हिंदी भी बहुत ठीक नहीं थी, उस पर भी मेहनत करनी पड़ी। बाकी तो चीज़ें एवरेज थी और सही भी हो गई। और टेस्ट सीरीज हमेशा देते रहना चाहिए। एक एनालिसिस होता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मतलब कुल मिलाकर के बात आपका ये है कि सर जो इस समय का जो इन्वायरमेंट है, पहले नंबर तो 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, ठीक है, अब एसएससी 4 सब्जेक्ट की वैल्यू है। हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। अभी भी हम देख रहे हैं बच्चों को कि मान लो एसएससी का प्री देने जा रहे हैं या CHSL का प्री, किसी का भी प्री देना है, अब बच्चा जीएस वगैरह को या किसी सब्जेक्ट जो आपकी कमजोर है, मैथ में आपके 45 नंबर आ रहे हैं, फिर भी मैथ को और इंप्रूवमेंट करना चाह रहा है, भाई अब 50 भी आ जाएंगे, मान लो 2-4 नंबर और बढ़ा लेंगे, ठीक है, लेकिन यार जो जीएस में तुम्हारे 6 नंबर 7 नंबर आ रहे हैं, वहां पे तुम इंक्रीमेंट नहीं कर रहे। अच्छा, जीएस मैंने एक चीज और भी है जो विशाखा में कई स्टोर से बात भी की है, टीचरों से इस टॉपिक पे बात की है, उनका ये कहना सर जीएस टफ नहीं होती है। ये है कि हम उससे इतना डरते हैं, उसमें हमें लगता है कि यार कैसे कंप्लीट करें, बुक पढ़ी जाए कि यार कैसे बैठा जाए, एक इंटरटेनमेंट चीज होती है ना, वो ढूंढना चाहता है। जबकि बच्चा ये नहीं सोचता कि यार 1-2 घंटा जैसे हम डेली मैथ पर दे रहे हैं ना, 2 घंटे 2.5 घंटे डेली हमने मैथ पर पढ़ना स्टार्ट किया है, तो यार 2 घंटा हम डेली जीएस को क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि जीएस अब तो प्री में भी आनी है, वही मेंस में भी आनी है, तो दोनों जगह आनी है। और ये बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है। और जैसे अभी तुम बता रहे थे नोट्स वगैरह बनाना, और मैक्सिमम बच्चा देखता हूँ जीएस वगैरह में नोट्स की बहुत बड़ी अहमियत रखती है, चाहे करंट अफेयर्स का हो या किसी टीचर का हो, और बच्चा चाहता ही नहीं पेन लिखना, है ना। तो ये सब चीजें जो बताई शिवा बच्चे को फोकस करना चाहिए। अच्छा, एक और लास्ट आपके लिए एक सवाल है कि जैसे आप अपनी नजर से देखा जाए ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या तुम्हारे हिसाब से बेस्ट रहता है? तुम्हारा खुद का एक अनुभव क्या मानना है? सर मैंने तो जब किया था क्लासेस तो ऑफलाइन क्लासेस ही थी, तो उस टाइम अच्छा था, ऑफलाइन क्लासेस मैंने किया, सब बढ़िया था। बाकी इंसान अगर बार बार ऑफलाइन नहीं कर पा रहा है तो प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन भी अच्छी है। एक बार ऑफलाइन कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो तैयारी उनकी छूट जाती है, उनको एक मोटिवेशन नहीं मिलता है या टाइम वेस्ट हो जाता है, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस कर लो आप, तो आपको बाहर जाना भी नहीं है और ये भी रहता है दिमाग में कि मैंने क्लासेस तो कर ली है, मैं बार बार कोचिंग क्यों करूं। तो आप घर पे बैठ के तो कितनी भी बार पढ़ाई कर सकते हो। हाँ, बट जैसे एक बार बच्चे को ऑफलाइन क्लासेस से निकलना चाहिए, क्योंकि उसमें मेन फायदा क्या होता है कि जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो हमें कंपटीशन का पता बिल्कुल नहीं चलता है, हमें लगता है हम ही को सब आता है।
बट जब ऑफलाइन लेते हैं हम काफ़ी बच्चों के साथ बैठते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो एक एनवायरनमेंट पता चलता है, उनसे बातें होती है, डिस्कशन होता है, किसकी कैसी तैयारी चल रही है, बहुत सी चीज़ें होती है जो कि आपको ऑनलाइन में नहीं मिलती हैं। अच्छा, तो जो भी जैसे आजकल हम देख रहे हैं एक ट्रेंड बना हुआ है, हम बहुत सारे स्टूडेंट हमारे सामने आते हैं कि बच्चा जैसे आ गया लखनऊ या दिल्ली किसी बड़े शहर में, ऑफलाइन मतलब बच्चे ने आराम से आया, आराम से उसने ऑनलाइन बैच खरीद लिया, मना नहीं करे हम तो ऑनलाइन भी पढ़ा दें, परंतु वो आते ही एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और फिर उसे 1-2 साल बाद रिलाइज होता है यार हमने यार एक बार तो कोचिंग कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए। और इसी बात को तुमने भी कहा कि सर एक बार जो हकीकत में यही स्टूडेंट और कईयों का मानना भी ये था, कई बच्चों ने जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं उनका यही कहना था कि सर हम ऑनलाइन पढ़ते थे, एक तो सबसे बड़ी बात है रेगुलरिटी नहीं बन पाती है कि भाई क्लास जैसे कि मान लो ऑफलाइन क्लास 10 बजे की है तो बच्चा आएगा 10 बजे, ऑनलाइन में क्या होता है अरे ठीक है वीडियो बाद में देख लेंगे, और ऐसा करते करते एक बहुत बड़ी वीडियो इकट्ठी हो जाती है और फिर वो हो ही नहीं पाती आखिर। होता क्या है, जब हम ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हम अपने हिसाब से पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते हैं तो हम कोचिंग के हिसाब से पढ़ते हैं। अच्छा, रेगुलर जाना और छुट्टी नहीं लेते हैं। हम भी जब पढ़ाई करते थे तो बहुत रेयर ही होता था कि कोचिंग में छुट्टी लेनी पड़े। और ऑनलाइन में क्या होता है, जब मन किया क्लास लिया, फिर लगता है नहीं चलो अभी नहीं पढ़ेंगे, रात में वो क्लास ले लेंगे, सुबह ले लेंगे, फिर वो टलते जाता है। और जब 5-6 क्लासेस पेंडिंग हो जाती है फिर वो एक तरीके से इंटरेस्ट भी कम हो जाता है जब ज्यादा पेंडिंग चीजें हो जाती हैं। तो यार ये बहुत बड़ी बात है, और ये जितने हमारे सिलेक्टेड बच्चे आते हैं हम उनका एक अनुभव इस पर हर चीज़ पर साझा करते हैं कि भाई नोट्स बनाने चाहिए या टेस्ट सीरीज बनानी चाहिए, करनी चाहिए, या ऑनलाइन ऑफलाइन में। तो हर बच्चे का तुम एक निचोड़ देखोगे तो तुम एक चीज़ देख रहे होंगे, हर बच्चा क्या कह रहा है आपसे, टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। हर बच्चा आपसे कह रहा है कि भाई नोट्स पे फोकस कीजिए एक बार बढ़िया तरह से। सेकंड नंबर आपसे बार बार, जैसे अभी विशाखा ने भी कहा कि चारों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक सब्जेक्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए। और यहाँ तक कि जो नए बच्चे आकर 12th पास का भी, जैसे 12th का रिजल्ट आया, तो जो बच्चे ऑनलाइन की दुनिया में इधर उधर खो जाते हैं तो उनका एक मानना ये भी है कि हर बच्चे को एक बार जैसे ऑफलाइन जरूर करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें एनवायरनमेंट का पता चल सके। तो ये देखो, ये जो बच्चे आप ये बता रहे हैं होते हैं, जो भी अच्छा सिलेक्ट होके आता है एक बहुत सारा अनुभव अपना बता पाता है, जो उसने 3-4 साल मेहनत की होती है और जिसकी वजह से वो फाइनल सिलेक्शन लेके आता है। और वही वाली बात है कि दूसरों की गलतियों से सीखना सबसे बेस्ट है, ना कि अपने ऊपर प्रैक्टिकली की जाए। अच्छा विशाखा, एक बात और है आपसे फाइनली जाते जाते, जैसे कि अब तुम्हारा वही वाली बात है कि जॉब लगने, तुम्हारी स्टार्टिंग कोचिंग भी तुमने लखनऊ जैसे हमसे की, पढ़ना भी स्टार्ट किया आपने हमसे, और जॉब भी आप लखनऊ कर रही हैं। तो इस समय क्या मतलब जैसे आपको लग रहा है, आप कह सकते हैं घर से भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसका क्या एक कैसी खुशी रहती है अपने लिए, वो जरूर बताइए। सर बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट घर मेरा अयोध्या है तो लखनऊ से पास है। तो जब मतलब मैं तैयारी करती थी, मन में एक चीज आती थी कि अगर लखनऊ में पोस्टिंग हो जाए तो कितना अच्छा रहे। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में आती होगी जब वो गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, जो कि इतना ईजी नहीं है कि आपको अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट या स्टेट तक मिल जाए। तो मन में ये चीजें थी और हुआ भी ऐसा, सिलेक्शन हुआ। और मतलब हम लोगों में इस बार तो मांगा भी नहीं गया था, प्रायोरिटी नहीं मांगी गई थी कि आपको कौन सा जिला चाहिए, बट अपने आप जो है यही मिल गया, लखनऊ मिल गया। 10-90 में पोस्टेड हूँ, तो घर से पास है, हर सैटरडे हाफ डे होता है, घर जो है इंसान अगर चाहे तो निकल सकता है। तो देखो ये बात इसलिए मैंने स्पेशल पूछवाई है, बच्चे कहते हैं कि सर देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि स्टार्टिंग बच्चे को जॉब मिल जाती है, बड़ी खुशी होती है, और पहले सबसे बड़ी बात अच्छी ही है, परंतु साल 6 महीने 2 साल जब जॉब कर लेता है ना, उस बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है, यार मान लो बंगलौर मिल गई, चेन्नई पोस्टिंग कर रहा है, उसके बाद में मन करता है उस बच्चे को यार क्या है यार, क्यों बाद में शादी वगैरह की बातें होने लग जाती, परिवार की जिम्मेदारी की बातें होने लग जाती हैं, तो उसे लगता है कि यार क्या अपने पास होता तो अच्छा लगता, और ये चीज़ सोचता है। और ये सब चीज़ डिपेंड करती है, खासकर अब एसएससी के जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, तो आपको बताइए कि ये सब चीज़ डिपेंड करती है आपके नंबर पर। अगर आपके अच्छे नंबर है तो आपको बेस्ट प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली आज बात नहीं है। लेकिन आपके नंबर कम है तो वही वाली बात है, 2 नंबर 4 नंबर के ऊपर पता चलता है आपको बंगलौर पोस्ट मिल रही है, कभी चेन्नई पोस्ट मिल रही है। तो हम तो बार बार कहते भी है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट लखनऊ के अंदर ही एसएससी में जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें लगता ही नहीं, अब जैसे ये बच्ची यहाँ पे हमसे पढ़ी है, ऐसे लगा ही नहीं, फोन किया बेटा आइए घूमने मिलते, तो एक अलग वही इन्वायरमेंट रहता। और हम बार बार आप लोगों से भी कहते एक ही बार वो पोस्ट लीजिए जिससे आपको खुद को इन फ्यूचर सोचना ना पड़े। और
ये सब जब ही हो पाएगा जब तुम मेहनत हार्ड करोगे, मेहनत हार्ड करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, और रिजल्ट अच्छा आने का तो नंबर अच्छे होंगे और अपनी मनपसंद जगह आपको मिल पाएगी। तो जो भी विशाखा से आप लोगों ने सीखा, बहुत कुछ इसने अपना एक अनुभव साझा किया, इसने भी अपना अप डाउन बताया, कई बार एग्जाम फेल हुई, कई बार वो प्री निकल रहा है, कई बार मेंस निकल रहा है, और जब फाइनल सिलेक्शन हुआ वो सब चीज़ इसने अपने आप बताया। तो आप लोगों को भी यही बात बताते हैं, जो बच्चा स्टूडेंट तैयारी कर रहा है ना, जिस बच्चे को लग रहा है कि सर मुझे टाइम हो चुका है, क्या करना चाहिए, एक ही बात है, हर बच्चा जो सिलेक्टेड होकर बताता है कि सर अपने आप को एक पेशेंस रखा और रेगुलरिटी के साथ हमने फिर काम किया। और वही वाली बात है, पॉजिटिव होने के लिए माँ बाप और गुरु के अलावा हम तो मानते नहीं किसी से पॉजिटिव हो जाए। और अभी मैं तुमसे बैठ के बातें भी कर रहा था कि सर घर वाले हुए, गुरु हुए, इनसे बड़ा सपोर्टिव कहीं नहीं मिलता है। यही ओरिजिनलिटी दुनिया है, जो हमें लगता जरूर है कि दिखावटी में ये अपना है वो अपना है, पर जिस समय जरूरत होती है दुख में, हकीकत में यही है कि कोई सपोर्ट नहीं करता है। और जो स्टूडेंट होगा वो इस बात को समझ पा रहा होगा, हाँ ये बात सही बात भी है। और जिस दिन अब जैसे तुम्हारा रिजल्ट आ गया है तो बहुत सारे जो रिलेटिव्स हुए तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे से पढ़ रही होगी जब कोई नहीं बात कर रहा होगा, अब बहुत सारे रिलेटिव्स हुए, दोस्त हुए, हाँ भाई हमारी दोस्त है, हमारी रिलेटिव्स है, पढ़ाई तैयारी कर रही है, लखनऊ जॉब कर रही है। अब सबके अपने आप SMS आना, ये कि अपने आप एक वैल्यू होना। स्टूडेंट जब पढ़ता है कि भाई किसी शादी में जाना है, जब पढ़ाई कर रहा होता है मामा की बेटी की या किसी बुआ की बेटी से पहुंच जाओ, कोई वैल्यू नहीं, भाई आ गया ठीक है। अब पहुंचती होगी, अच्छा भाई ये बच्ची हमारी है, ये ऐसा ही है, तो एक अलग ही अपना फीलिंग आती है। और इसीलिए आदमी मेहनत करता है, इसी मेहनत के लिए करता है कि भाई हमारी भी आज कल परसों लोग हमारी इज्जत करें। और दुनिया में मेन चीज यही चाहती है, सेल्फ रेस्पेक्ट दुनिया में सबसे ऊपर होता है। और यही भाई नौकरी से मतलब क्या है, सेल्फ रेस्पेक्ट साथ में पैसा, तो दुनिया यही तो ढूंढ रही है, वही हर बच्चा कर रहा है। चलो, तो ये टॉपर सीरीज हमारी चलती रहेगी, और जितने बच्चे हमारे सेलेक्ट होते हैं वो बुलाते रहेंगे आप लोगों को, और इसी को कंटिन्यू आपको करते रहेंगे। और जाते जाते हम विशाखा का फाइनली स्वागत करते ही टॉपर्स फोरम परिवार की ओर से। और आप लोग भी, हम कहेंगे जितने भी बच्चे हमारे देख रहे हैं, जो बच्चे सिलेक्ट हो गए, और आप लोगों से भी कहेंगे जो सिलेक्ट हो गए हमारे बच्चे, और जब भी मौका मिले आया करो, वेलकम, बड़ा अच्छा लगता है। इससे बड़ी खुशी हमें कुछ नहीं मिलती है कि कल परसों बच्चे क्लास में बैठा था, सिलेक्शन हो गई, यही हमारी असली कमाई होती है ना। तो आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, अपने एग्जाम दीजिए। ठीक है विशाखा, धन्यवाद बेटा।